प्यारे साथियों, नमस्कार। गोविंद पारिक के 80 पेज के सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले पेज नंबर 37 अर्थात 37 नंबर पेज की बात करेंगे। तो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ क्या कि आम किस स्रोतो दृष्टि का हेतु है। आम टर्म किस स्रोतोगत दृष्टि का हेतु है, तो उत्तर आएगा उदक वह स्रोतो दृष्टि का जो हेतु आम होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे टर्म है शिरा ग्रंथि, कौन से स्रोतोविद में आता है, तो मांस ग्रंथि में आता है, मांसव में आता है। सोस जो है रसव स्रोतस विद में आता है। तालुसोस मेधव स्रोतस में आता है। और आद्यमान अन्व स्रोतो विधि में आता है। अना पुरुषव स्रोतो विधि में आता है। ग्रथित आंत्रता, ठीक है ना, वो पुरुषव स्रोतो विधि में आएगा। सेवथु मांसव स्रोतो विधि में आएगा। सोथ मेधव स्रोतो विधि में आएगा। स्तब्ध मेढ्रता मूत्रव स्रोतो विधि में आएगा। और BAMS अर्थात बंधत्व आर्तवनाश मैथुन असहिष्णुता आर्तव स्रोतो विधि में आएगा। ये तो सिंपल पिछले पेज की बात थी। अब बात कर लेते हैं स्रोतो दुष्टि के कारण अकॉर्डिंग टू चरण। जो स्रोतस दुष्ट होते हैं उसके क्या क्या कारण है अलग अलग स्रोतस के, अकॉर्डिंग टू चरण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्राणव स्रोतस। प्राणव स्रोतस क्यों दुष्ट होती हैं, तो धातुओं के क्षय होने से, वेग के धारण से, और व्यायाम क्षुधितस अर्थात भूखे रहकर खाना खाने से। भूखे रहने पर भी व्यायाम करने से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्यायाम क्षुधितस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये प्राण व स्रोतो दुष्टि के लक्षण है, स्रोतो दुष्टि का हेतु है, ठीक है ना। उदक व स्रोतो दुष्टि का हेतु क्या है, अति शुष्क अन्न। अगर बहुत ज़्यादा शुष्क अन्न सेवन करेंगे तो उदक व स्रोतस दुष्ट हो जाएगा। और मदिरापान से, और प्लस आम आम का मतलब आम के सेवन से भी उदक व स्रोतो दुष्ट हो जाता है। रसव स्रोतो दुष्टि की बात करते हैं तो गुरु आहार के सेवन से दुष्ट हो जाता है। चिंत्या नाम च अचिंत्यानाच अर्थात चिंता न करने की जगह पे भी चिंता करना, अधिक सोचना, ये रस व स्रोतो दुष्टि का कारण है। तो आप लोग जानते हैं कि जो जब बहुत चिंतित हो जाते हैं ना तो खाना पचता नहीं, रस पचता नहीं है। रक्त व स्रोतो दुष्टि का जो कारण है विदाही अन्नपान होता है। मांस व स्रोतो दुष्टि की बात करेंगे, भुक्त्वाम च स्वपताम दिवा अर्थात खाना खाने के बाद दिवा स्वप्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भुक्त्वाम च स्वपताम दिवाम अर्थात खाना खाने के बाद दिवा स्वप्न। खाना खाने के बाद जो व्यक्ति दिन में सो जाता है उसके मांस व स्रोत दूषित हो जाते हैं। उसको देखेंगे मेद व स्रोत दृष्टि, देखेंगे भयात भय की वजह से, वारुण्यम च अतिसेवनात्, तो जो वारुणी नामक मद्य का सेवन करता है वो उसके मेद व स्रोत दूषित हो जाते हैं। अव्यायाम व्यायाम न करने से या अति व्यायाम करने से भी मेद व स्रोत दूषित हो जाते हैं। तो इसको कैसे याद देंगे कि वारुणी मद्य के सेवन से, तो वरुण का मेद, वरुण जो है वरुण का मेद याद रखेंगे। वरुण का मेद अर्थात जो मेद व स्रोतस में वरुण नामक मद्य का सेवन करने से मेद व स्रोत दूषित हो जाता है। मज्जा व स्रोतस की बात करते हैं। आघात विरुद्ध च सेवनात् अर्थात विरुद्ध सेवन करने से मज्जा व स्रोत दूषित जाते हैं। कैसे याद करेंगे, ठीक है। विरुद्ध में अपना अलग मजा है, विरुद्ध में विरोधियों का अपना अलग मजा है, या विरुद्ध में अपना अलग मजा है, लड़ते रहिए उसका अलग मजा है, ठीक है ना। जैसे क्लास में आप देखते हैं बच्चे दो आपस में टॉपर लड़ते रहते हैं तो उसका अलग मजा है दूसरे लोगों। विरुद्ध मतलब क्या हो जाएगा, विरुद्ध अन्न का सेवन, और मजा मतलब मज्जा व स्रोत दुष्टि का कारण होता है। अस्थि व स्रोत दुष्टि में देखेंगे संक्षोभ और व्यायाम होता है। शुक्र व स्रोत दुष्टि का जो हेतु होता है वेग अवरोध और शस्त्र क्षार अग्नि की वजह से भी शुक्र व स्रोतस दूषित रहता है। मूत्र स्रोतस का दुष्टि का कारण वेग अवरोध है। पुरुष स्रोत दुष्टि का कारण वेग अवरोध, अध्यसन अर्थात कि भोजन करने के उपरांत तुरंत भोजन करना, या अत्यसन अत्यधिक भोजन करना, ये पुरुष व स्रोत दुष्टि का कारण है। स्वेद व स्रोत दुष्टि का कारण जो है व्यायाम, अति आतप सेवन अत्यधिक धूप का सेवन, क्रोध शोक भय इत्यादि, ये स्वेद व स्रोतो दुष्टि का कारण है, हेतु है। अब देखेंगे स्रोतो दुष्टि कारक आहार, प्रश्न पूछता है स्रोतो दुष्टि कारक आहार है तो ऑप्शन रहेगा दोषों के समान गुण धर्म आहार होना और धातुओं के विपरीत गुण वाला। ये दोनों क्या करते हैं, दोषों के समान गुण धर्म आहार जो होता है दोषों के गुणों को बढ़ाएगा तो दोष ऑटोमेटिक स्रोतो दुष्टि हो जाएगी। धातुओं के विपरीत गुण वाला होता है धातु का नाश करेगा तो ऑटोमेटिक स्रोतो दुष्टि हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि स्रोतो दुष्टि आहार होता है दोषों के समान गुण वाला, धातुओं के विपरीत गुण वाला, ठीक है ना। उसको देखेंगे स्रोतो दुष्टि की चिकित्सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको हम लोगों ने एक अलग से कवर कर दिया है, ठीक है ना, अंडरलाइन कर दिया है। स्रोतो दुष्टि की जगह अकॉर्डिंग टू चरक,
देखेंगे प्राण व स्रोत दूषित की चिकित्सा क्या होगी, क्योंकि स्रोत दूषित हो गए हैं, उसकी चिकित्सा तो होगी। तो प्राण व स्रोतस में देखेंगे श्वास मेन चीज होता है, श्वास के समान चिकित्सा होती है। उदक व स्रोत दृष्टि में प्यास मेन चीज होती है, इसलिए तृष्णा के समान चिकित्सा है। अन्न व स्रोत दृष्टि में आम दोष, अन्न जब पकेगा नहीं तो आम दोष, तो इसका मतलब कि आम दोष की चिकित्सा हो जाएगा अन्न स्रोत दृष्टि में। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूत्र व स्रोत दृष्टि में मूत्र की के समान चिकित्सा, और मल व स्रोत दृष्टि में अतिसार की चिकित्सा करेंगे, और स्वेद व स्रोत दृष्टि में ज्वर की चिकित्सा करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसको देखेंगे अंतर विद्रदियों के स्थान, जो एब्सेस होते हैं, अंतर विद्रदी होते हैं, उसकी संख्या की बात कर लेते हैं। चरक ने 9 माने अंतर विद्रदी, सुश्रुत ने 10 माने हैं। तो 9 देखेंगे कौन कौन से नाम है, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, उदर, वृक्क, नाभि, वंशण, मूत्राशय और गुदा। गुदा को हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया है क्योंकि गुदा को चरक ने नहीं माना है, सुश्रुत ने माना है। चरक ने 9 माना है, सुश्रुत ने गुदा को मानकर 10 कर दिया है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि अगर हृदय में विद्रदी होगी, एब्सेस होगा, उसकी वजह से धड़कन, धड़कन मतलब कि पल्पिटेशन होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, और तमक, श्वास और काश ये भी हो जाएगा, श्वास बढ़ जाएगी, उसको खांसी आने लगेगा। ये चरक ने बोला है। सुश्रुत ने क्या बोला है, हृदय में जकड़ाहट अर्थात हृदय ग्रह, हृदय ग्रह टर्म दिया है, हृदय में जकड़ाहट, तो समझ में आता है कि हृदय में अगर एब्सेस हो गया, विद्रदी होगी तो हृदय ग्रह हो जाएगा, हृदय में धड़कन हो जाएगा। दूसरा है क्लोम, क्लोम में अगर विद्रदी हो जाएगा, एब्सेस हो जाएगा। पिपासा और गलग्रह चरक ने बोला है। सुश्रुत ने श्वास और पिपासा अधिक, पिपासा और श्वास बोल दिया है, तो ये सुश्रुत ने बोल दिया। यकृत में अगर एब्सेस अंतर वृद्धि हो जाएगी, श्वास की वृद्धि हो जाएगी चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग श्वास और पिपासा हो जाएगा, श्वास और पिपासा हो जाएगा। चौथा है प्लीहा में अगर अगर अंतर वृद्धि हो जाएगा तो उच्छ्वास में वृद्धि, उच्छ्वास मतलब जो एक एक्सपायरेशन होता है उसमें तेजी हो जाएगी, और जबकि सुश्रुत ने बोला है उच्छ्वास अवरोध, और जबकि वो उच्छ्वास एक्सपायरेशन बहुत धीरे धीरे करेगा, अवरोध हो जाएगा। उसको देखेंगे उदर, उदर अर्थात एब्डामन रीजन, पेट में अगर वृद्धि होगी, अंतर वृद्धि होगी, तो इसका क्या लक्षण चरक ने बोला है, कुच्छी, पार्श्व, स्कंद, शूल। कुच्छी में, पार्श्व में, स्कंद में, शूल हो। कुच्छी मतलब उदर की बात करता है, कुच्छी है, पार्श्व, स्कंध है, उदर, शूल, साथ ही साथ अंशशूल होगा। ये तो बात चरण का है। सुश्रुत ने कहा वात प्रकोप, एक सीधा टर्म कर दिया वात प्रकोप। अब बात करते हैं वृक्क, वृक्क में अगर विद्रदी हो जाएगी, अंतर्विद्रदी, तो चरक ने बोला पार्श्व, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, ये तो चरक ने बोला है। सुश्रुत ने बोला कि पार्श्व संकोच, सिंपल पार्श्व संकोच, क्योंकि पार्श्व मतलब लेटरल साइड में ही तो किडनी होती है, पार्श्व। उसको देखेंगे नाभि में अगर विद्रदी होगी, अंतर्विद्रदी, तो चरक ने बोला कि हिक्का होगा, हिक्कप आएगा। सुश्रुत ने बोला हिक्का के साथ साथ आटोप भी रहेगा, पेट भरा भरा सा रहेगा, और हिचकी भी आएगी। और वंशण में विद्रदी होगी, इनवाइनल रीजन में अगर एब्सेस हो रहा है तो पैरों में अवसाद होगा चरक के अकॉर्डिंग। सुश्रुत ने बोला पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, ये चरक ने वृक्क वाला जो माना है वही सुश्रुत ने वंशण वाला मान लिया, याद रहेगा। मूत्राशय में अगर अंतर विद्रदी हो जाएगा तो चरक ने मूत्र कृच्छता, मूत्र अप्रवृत्ति माना है, जबकि सुश्रुत ने मूत्र अवरोध कर दिया, बात वही है। गुदा में अगर अंतर विद्रदी हो जाएगी तो चरक ने तो माना नहीं है, सुश्रुत ने वात निरोध। ध्यान दीजिएगा, वात निरोध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये चीज़ें कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।